नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। आप मुझे पर डे देख रहे हो, अच्छी बात है। जो नए बच्चा उसके लिए बता दूं, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा आपकी भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो भी डाटा दूं, जो भी जानकारी रहेगा 100% सही सटीक और ऑथेंटिक रहेगी और आपके लिए उपयोगी होगी। याद रखें, विशेषकर अभी हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब RRB द्वारा कंडक्ट एग्जाम NTPC CBT1 CBT2 स्नातक चाहे वो 12th लेवल का हो, ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल, आपका टेक्नीशियन, आपका ALP और जेई, जो भी वैकेंसी याद रखें आपको एग्जाम पैटर्न है RRB का। कुछ बच्चे नए होते बताना पड़ता है, तो RRB का जो एग्जाम पैटर्न याद रखें, मैथ्स का चाहे रीजनिंग का हो चाहे GK GS का हो, सबका बिल्कुल सेम चल रहा है। मैथ्स उसी अध्याय के आएंगे, रीजनिंग वही अध्याय का आएगा, GK GS वही चीज़ आएगा। तो बस थोड़ा सा प्रश्नों में बदलाव होता है, बाकी जो पैटर्न है, जो कॉन्सेप्ट है अध्यायों का या प्रश्नों का पूछने का तरीका, वो सभी भर्ती परीक्षाओं में RRB का कॉमन है, याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो आप सुनने का कष्ट करें। और रही बात, हम मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GK GS का वीडियो कवर करा रहे हैं। हाल ही में एग्जाम हुआ NTPC 2025 का स्नातक का प्रश्न पत्र, बिल्कुल अप टू डेट 2025 के प्रश्न कवर हो रहे हैं। मैथ्स का बिल्कुल अध्यायवार चल रहा है, 10 अध्यायों का प्रश्न एक, हमने 2-3 वीडियो मिक्स प्रश्न बनाया अदरक। उसके बाद हमने सोचा कि आपको 10 अध्याय जो एक साथ, जैसे एलसीएम एचसीएफ, संख्या पद्धति, औसत, अनुपात अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, एज, भिन्न, सरलीकरण, सांख्यिकी, इन 10 अध्यायों को हमने एक साथ समेटा है और एक साथ एक शिफ्ट की सभी 10 के 10 अध्यायों के प्रश्न अगर हैं हमारे पास वहाँ पर, तो उनको कवर करा रहे हैं। रीजनिंग में भी बिल्कुल टाइप वाइज शिफ्ट वाइज कवर हो रहा है। जो काम लायक है रीजनिंग का जो टॉपिक, बिल्कुल उसके 5-5 प्रश्नों के माध्यम समझा रहे हैं। एक टाइप का 5 प्रश्न, एक टाइप का 5 प्रश्न, कुल मिला के आप उस टाइप को इतना कवर कर लोगे प्रश्नों के माध्यम से कि अगली बार वो आए तो बना पाओगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो। अब पुराने विद्यार्थियों को पता है कहाँ मिलेगा तो सुनते नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं सुना करो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से टाइप फर्स्ट ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। और आपको बता दें, हर वीडियो में आपको टाइप प्रश्न मिलेगा। तो हमने पिछले पार्ट में शायद 4 टाइप का प्रश्न बनाया था और प्रत्येक प्रश्न 5 थे, मतलब प्रत्येक टाइप, तो 20 प्रश्न हमने वहाँ कवर कराया था। और 100% विश्वास के साथ कह दो, प्रश्न वही छपेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, और नहीं छपेगा तो आप लोग पेपर देने के बाद फिर बोल दीजिएगा। पहला प्रश्न आज रखें टाइप फर्स्ट का, और हर प्रकार का 2 प्रश्न आएगा। फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर एक काम करते हैं, हम डायग्राम बनाते चलते, ठीक है, डायग्राम बनाते चलेंगे। ध्यान रखें, मैथ्स का अलग पार्ट बन रहा है, रीजनिंग का अलग, GK GS का अलग। तो यहाँ पर बात करते हैं फरदीन बिंदु ए से। हमने कहा अगर बिंदु ए यहाँ बनाते, ठीक है, बिंदु ए यहाँ रहेगा माना जाए, फरदीन कोई लेन देन नहीं है, शुरू करता है पश्चिम की ओर 13 चलता है। ये बताओ, पश्चिम मतलब आपका लेफ्ट, ऊपर भाई उत्तर कहलाता है, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये वाला आपका पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, अगर बिंदु आपका ए यहाँ पर है, यहाँ से पश्चिम को, हमने कहा पश्चिम ये है, कितना चलेगा, 13 किलोमीटर। ध्यान रखें, जितना चलेगा उतना ही चलाना है, और ज़्यादा चल रहा थोड़ा लाइन लंबा बननी चाहिए, कम चल रहा थोड़ा कम बननी चाहिए। फिर वह बाएं मुड़ता है। ये बताओ, फर्स्ट में पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ेगा। बाएं मतलब होगा मेरे भाई नीचे तरफ, ठीक है, बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, KM रखो, चला रखो फिलहाल अभी। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब होगा आपका बायां, उसका दायां होगा, समझे। फिर कहाँ मुड़ता है वो, दाएं। दाएं कितना चल रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, रिपीट कर लेते हैं। बिंदु ए से शुरू करता है, पश्चिम को 13 चला, फिर बाएं मुड़ा। हमने कहा जब यहाँ से यहाँ गया, ऊपर तरफ दाएं आएगा, नीचे बाएं आएगा। बायां कितना चलता है, 7 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब मतलब आपका बायां उसका दायां होगा भाई, आपका दायां उसका बायां, उस आपका बायां उसका दायां। दायां कितना चलता है, 6 किलोमीटर। हमने कहा जे चल लिया 6, ठीक है, 6। नेक्स्ट, फिर बाएं मुड़ता है और 8 चलता है। अब ये बताओ, बाएं मतलब कितना होगा भाई, बाएं मतलब आपका नीचे तरफ, ऊपर दाएं होगा। अब बाएं 8 चल रहा था, यहाँ 8 रखिएगा, ध्यान रखें, 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है। अब ये बताओ, बाएं मतलब क्या होता है भाई, आपका दायां उसका बायां होगा, समझे, आपका दायां उसका बायां होगा, याद रखिएगा। तो हमने कहा जब यहाँ वो पहुँच चुका है और आपका दायां उसका बायां कितना चल रहा है वो,
19 किलोमीटर। हम कहते हैं यहाँ ला के रख लो, क्योंकि 19 अभी फिक्स होगा। देखिएगा 19 चला, कितना चला 19, आधा खना, दूरी कितना है आपका 19 किलोमीटर। अब हमारे पास स्पेस कम है क्योंकि मोबाइल समझा रहा है, फिर भी आप समझोगे विद्यार्थियों तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं समझा पा रहा हूँ। अंतिम बार बाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद बाएं मुड़ा, मतलब आपका दायां उसका बायां होगा। 19 चल लिया, ठीक है। अब कहता है इस बिंदु को P नाम दीजिएगा, फिर रुक जाता है बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए। बताओ बिंदु ए यहाँ पर है, P यहाँ पर है। अब ऊपर जाना है, मतलब उससे कहाँ जाना, उत्तर जाना है। इसका मतलब उत्तर जाना है, तो ऑप्शन हमारे पास उत्तर नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन अपना सेकेंड और फोर्थ ही राइट होगा। अब दूरी की बात करें, दोनों प्रश्न पूछता है किस दिशा में जाना होगा, वहाँ कितनी दूरी जाना होगा। 5 प्रश्न हम आपको कवर कराएंगे और हर शिफ्ट में 2 प्रश्न मिलेगा, मतलब 2 नंबर का जुगाड़ एक टॉपिक से। तो हम यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिखाने का प्रयास करेंगे, समय रहते देखना पड़ेगा। चलिए अब दूरी की बात करें, यहाँ से यहाँ दूरी बताना है ना। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना है 8, अब ये भी 8 होगा भाई। अब यहाँ से यहाँ तक अपना 7 किलोमीटर है, और यहाँ से हमने कहा 8 है, तो ये भी तो उतना ही है 8, तो ये 7 और ये 8 कितने हो गए 15। भाई ये पूरा पूरा 15 हुआ, तो ये भी 15 होगा। इसका मतलब 15 किलोमीटर आपका उत्तर राइट आंसर होगा। 15 किलोमीटर उत्तर दिशा, समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा कि आप समझ पाए होंगे। और प्रश्न आएगा 2। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक सेकंड चल रहा है, और आप देख पाएंगे प्रश्न को, बिल्कुल सेम प्रश्न है, वहीं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बोलेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, एक दिशा होता ना तो हम ऐसे ही बता देते, लेकिन आपको पूरा दूरी पूछता, दिशा पूछता है, ऑप्शन छट जाते हैं, 2 बचते हैं बस। चलिए हम एक काम करते हैं, सुंदर बिंदु ए से हम एक काम कर रहे हैं, सुंदर बिंदु ए से, तो हम एक बिंदु यहाँ ए बना लेते हैं, ठीक है। बिंदु ए हुआ, ये शुरू करता है 12 किलोमीटर पूर्व, मतलब आपका राइट ही उसका पूर्व होगा। याद रखें, अगर आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं पता तो पहले सीखना चालू करें, फिर आपको लेफ्ट राइट पता होनी चाहिए। नया फ्रेशर बच्चे होते हैं जो कभी नहीं पढ़े होते, उनको बता दें, दिशा परीक्षण अध्याय होता है दिशा दूरी, उसी का प्रश्न है ये। और एक नहीं 2 आएंगे, मतलब 2 नंबर आपको पकाना है तो पढ़ना पड़ेगा। पिछला पार्ट भी जाके देख सकते हैं आप लोग। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे तक तो दाएं होगा, है कि नहीं, ऊपर बाएं जाएगा। जब यहाँ से चलना यहाँ गया, मतलब उसका चेहरा पूर्व तरफ है, ऊपर बाएं आएगा, बाएं 9 चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब आपका बायां उसका बायां, यहाँ पहुँच चुका है, आपका बायां उसका बायां, बायां 13 चलता है, इसका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 13 किलोमीटर, ठीक है। 13 चल लिया, हाँ। फिर बाएं मुड़ता है, 11 चलता है। हमने कहा बायां मतलब आएगा उसका नीचे, कितना चला ये 11 किलोमीटर। अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, मतलब आपका दायां उसका बायां, 1 चलेगा, यहाँ पहुँच 1 किलोमीटर। चलिएगा इतना समझ गए आप लोग। बिंदु पी पर रुक जाता, मतलब इस बिंदु का नाम पी है। अब वहीं पूछेगा कि पी से ए जाना है, तो भाई ऊपर जाना पड़ेगा, ए ऊपर है तो ऊपर जाना मतलब उत्तर आएगा, तो ऑप्शन पहला छट गया, दक्षिण दिया है, ऊपर जाना मतलब उत्तर, ऑप्शन अपना या तो दूसरा या तो चौथा आएगा। हमने कहा दूरी पता करते हैं फिलहाल अभी। चलिएगा हमने कहा ये पूरा दूरी आपका कितना है 11 किलोमीटर। अगर ये 9 किलोमीटर था, हमने कहा ये भी कितना, इतना जी भाई इतना 9 है, तो ये भी 9 होगा। हमने कहा तो बाकी ये 2 होगा भाई, इतना ही तो आपका ये डिस्टेंस है कि नहीं, बताओ। तो ये इतना डिस्टेंस आपका ये 2 है, मतलब 2 किलोमीटर आपको उत्तर तरफ जाना होगा, तब आप बिंदु पी से ए तक पहुंच पाओगे विद्यार्थियों, समझे ना। चलिए ऑप्शन अपना सेकंड राइट होगा। अगला प्रश्न, यकीन करता हूं कि आपको समझ में आता होगा और आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपके अंदर समझने की क्षमता है तो हम बता दें, हम भी समझाने की क्षमता रखते हैं। बस वही कहते हैं दोनों हाथ ताली बजता, उसी प्रकार आप भी समझो हम भी समझाएं तो समझ में आएगा। अगर हम नहीं समझा पा रहे, आप समझदार हो तो आप समझ भी सकते हो, लेकिन आप अगर समझदार नहीं हो, हम कितने समझा लें समझ में नहीं आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टाइप नंबर फर्स्ट का चल रहा है, और देखना होगा कि समय कितना रहता है। हम आपको 3 टाइप कवर कराने का प्रयास करेंगे, समय तक हो जाए तो, वरना 2 टाइप तो होगा, क्योंकि प्रश्नों को दिखाने वक्त लगता है। ये आपका तीसरा प्रश्न चल रहा है, लेकिन 5-5 प्रश्न दिखाएंगे, मतलब समय लगेगा ना। अगर आप सीख जाओगे तो हम क्या करेंगे, 5 प्रश्न में से 3 बताएंगे, बाकी आप लोग बनाना भाई, है कि नहीं। चलो 2 तो बता दिए मैंने, उदय बिंदु ए से। अब बिंदु ए कहीं पर बनाना पड़ेगा, बार बार वही बात कह रहा, आप देख सकते हैं आप लोग।
उदय बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। अब दक्षिण मतलब नीचे, ठीक है, नीचे चलेगा 3 किलोमीटर। और जो बच्चा नया है उसको बता दूं, जो विद्यार्थी पुराने हैं याद रखें, मतलब जो पेपर देकर आ चुके हैं, या कह सकते हैं आप लोग ऐसे बच्चे जो पेपर देकर आए हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर चुके हैं और उन्हें पता है कि अगर देख पा रहे हैं आप लोग तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। तो वो यहाँ बिंदु ए है, यहाँ से चलता है वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, नीचे। फिर वह दाएं मुड़ता है, 2 चलता है। दाएं मतलब आपका बायां उसका दायां होगा। दाएं कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है मतलब नीचे तरफ, क्योंकि दायां ऊपर रहेगा बाएं नीचे। बाएं कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है मतलब आपका बायां उसका दायां होगा। अब बोलता है बायां मुड़ा, फिर क्षमा चाहें 5 चल लिया, हाँ। फिर दाएं मुड़ता है और 3 चलता, हमने कहा यहाँ चलेगा और ये 3 किलोमीटर चलेगा। फिर अंत में दाएं मुड़ता है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और 8 चलेगा, हमने यहाँ रोक दिया 8 किलोमीटर। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है विद्यार्थियों, वरना आप बेहतर से बेहतर करके दिखा सकता हूँ, याद रखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। फिर भी भाई दक्षिण में 3 चला, फिर यहाँ गया 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। जी, यहाँ का 2 है, यहाँ का 5, यहाँ का 3 किलोमीटर है। अब लास्ट में वो 8 किलोमीटर। अब बोल रहा है आपको बिंदु आप पी पर पहुँच चुके हैं, ए तक जाना है, मतलब आपको पूर्व में जाना है कि नहीं। पश्चिम नहीं आ सकता। ऑप्शन अपने पास पूर्व 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 है। अब दूरी की बात करें, ये बताओ दूरी हम कैसे निकालें, ये बताओ भाई। हम एक बात समझना है आपको कि हमने कहा कि यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए आपको, है कि नहीं, ये दूरी पूछ रहा है। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ कितना भाई, 2 किलोमीटर है ना। 2 किलोमीटर बताओ, नहीं है, हाँ है 2 किलोमीटर। और ये वाला तो 5 था, अगर ये 2 है तो हमने कहा ये 3 है। याद रखें ये 3 किलोमीटर था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया डायग्राम। अब 2 किलोमीटर ये हो गया और 3 आपका ये हो गया, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो 5 किलोमीटर आपको पूर्व तरफ जाना होगा, तब बिंदु पी से आपको ए मिल पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझे विद्यार्थियों, आप लोग भी खुद भी बनाकर हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान रखें, प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न का पूछ रहा है। और आपको बता दूं, कोई भी टॉपिक है रीजनिंग का कम से कम 2 आएगा एक शिफ्ट में, और कम अधिकतम 3 प्रश्न आने की 99% गारंटी, याद रखें। और मैं देख चुका हूँ, प्रश्नों को एनालिसिस कर चुका हूँ, तभी पढ़ा रहा हूँ। मैं फालतू अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। नहीं तो कई लोग कहते हैं बनता कुछ नहीं है, पढ़ाते रहते हो, कुछ भी जानकर देते हो बस अपने व्यू पाने के लिए। भाई पहले क्रॉस वेरीफाई कर लो ना। अगर आप यकीन नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो काम लायक नहीं है, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो, उसके बाद पढ़ो, मत पढ़ो भाई। हम ऐसे विद्यार्थी को सपोर्ट करना चाहते जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है। तो आप चिंता मत करना मेरे प्यारे बच्चे लोग, विद्यार्थियों, छोटे बड़े भाई बहन, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएगा आएगा आएगा। चलिए, सुनील बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है, दक्षिण की ओर 11 चलता है। याद रखें, हम यहाँ बिंदु बनाएंगे, दक्षिण की ओर 11 चल लिया, ठीक है, आधा 11 चल लिया। अभी भी इसके पहले भी दक्षिण चलाया था। वो आपको उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब आपका नीचे, राइट तरफ आपका पूर्व आएगा, लेफ्ट तरफ आपका पश्चिम आएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब क्या होता है, आपका दायां उसका बायां, 3 किलोमीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है मतलब ऊपर, कितना चलेगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, 12 चलता है, मतलब यहाँ से बायां मतलब आपका बायां, कितना चलेगा, 12 चलेगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर अंत में दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, हमने कहा 7 चल, यहाँ रोक दीजिएगा। वैसे डिस्टेंस याद रखना, ऐसे ही बनवाता है वो फिक्स जाकर बैठ। यहाँ कितना है, 7 किलोमीटर। अब हमें ये पूछ रहा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है, दिशा कौन सा जाना है, पूर्व तरफ। तो भाई अपना पास ऑप्शन डी में पश्चिम है, मतलब पूर्व पूर्व पूर्व। अब हम दिशा से लेकर चलें तो छठ नहीं रहा ऑप्शन। अगर इकलौता ऑप्शन होता जो पूर्व तरफ होता, आंसर हम वहीं लगा देते, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन हमें छट गया तो बाकी 3 आएगा, तो कभी मारना 3 में मारना, अगर माना जाए, अगर आप हल नहीं कर पाए तो। वैसे हल इतना करने के बाद आपका पूरा आया है तो आप दूरी नहीं निकाल पाओगे क्या। दूरी निकालना आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे भाई। हमने कहा, क्या कहा कि भाई पूरा पूरा दूरी कितने का है, 12 किलोमीटर। अब ये बताओ यहाँ कितना है, 3, तो ये भी 3 होगा। अब पूरा 12 में 3 चला जाएगा तो 9 ही तो बचेगा। इसका मतलब जे 9 है तो जे भी 9 होगा। इसका मतलब 9 किलोमीटर
पूरा आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा हम सभी प्रश्नों को आंसर ला के बताया है और सटीक जानकारी से समझा रहे हैं, और आपको दिशा का नॉलेज होनी चाहिए, और दूरियों को आपको हमेशा छोटा बड़ा करना है डिस्टेंस के अनुसार। कम दूरी तो कम लाइनिंग खींचनी चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा लाइनिंग खींचनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए लास्ट टाइप नंबर फर्स्ट का प्रश्न क्रमांक 5वां है, और इसको मैं हल करने वाला नहीं हूँ, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रश्न क्रमांक 5वां है, इसको आप पूरा पढ़िएगा ईमानदारी से। और इतना बड़ा प्रश्न डाटा दे के रखा है, सिस्टमेटिक ध्यानपूर्वक पढ़ते चलना, पहले पढ़ना नहीं है। पहले पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे। कई बार क्या विद्यार्थी कई बार क्या करते हैं, पहले प्रश्नों को पूरा पढ़ते हैं इत्मीनान से, फिर समझते हैं, फिर प्रश्नों को ले लेकर डायग्राम बनाते हैं। अरे भाई वो समझा दिया है, इसलिए तो प्रश्न देखो कहते हैं। अगर प्रश्नों को नहीं देखोगे जो आ चुके हैं तो आप समझ नहीं पाओगे हल क्या करना। अगर आपने देख लिया है कि हल क्या करना है तो आप समझ गए कि हल करना क्या है। आप प्रश्न पढ़ते चलो, डायग्राम बनाते चलो, पढ़ते चलो, डायग्राम बनाते चलो, आंसर आ जाएगा। तो जो आपका उत्तर आनी चाहिए 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा। अब हम आपको ये सौंपते हैं कि आप उत्तर बताने का कष्ट करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उत्तर देंगे। नेक्स्ट जी आपका होमवर्क रहा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे होंगे, माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं तो आप देंगे, वरना आप टाइम पास करने वाले बच्चे नहीं देते हैं कि उत्तर, क्योंकि उनके पास टाइम पास करने का समय है, कहाँ से उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न टाइप नंबर 2 लेने वाले हैं। चलिए इस क्लास में अब टाइप नंबर 2 चलने लगा। 2 का पहला प्रश्न चल रहा है। अगर आपको पहला टाइप का प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 नंबर का जुगाड़ करके बैठ चुके। अब हम टाइप नंबर सेकेंड चला रहे हैं, शिफ्ट इसका पार्ट इसका मतलब, और इसके भी 2 प्रश्न आएंगे कम से कम, और अधिकतम 3 प्रश्न आने की संभावना। अधिकतम तो 3 आ सकता है, लेकिन 2 तो आएगा कन्फर्म है। चलिएगा आपने इस प्रकार का प्रश्न देखा होगा। पढ़ने वाले बच्चों के पास जानकारी रहती है, क्यों, वो पढ़ते हैं भाई, समझते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, PY के प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए बहुत शानदार प्रश्न, इजी होता है। जो निर्देश या शर्त होता है, शर्तों को आपको लागू करना पड़ता है। यदि संख्या हमारे पास क्या है, संख्या जो आप देख पा रहे होंगे 52 17 64 3, वही वो उसको लाख करोड़ में नहीं गिनना है, सिंगल सिंगल डाटा गिनो, कोई दिक्कत नहीं है। 521764 में सम, प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, क्या 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए। मतलब सम हो चाहे विषम हो, 2 जोड़ना है सब में। अगर कई बार निर्देश या शर्त कह देता है विषम में 2 जोड़ो, सम में 1 घटाओ, कहीं सम में 2 घटाओ, विषम में 4 जोड़ो, तो वो जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा, मन से नहीं करना। हमें कह दिया है 2 जोड़ना है, चाहे सम हो चाहे विषम। हमने कहा ठीक है। आगे तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले आपका बायां संख्या का बायां होगा। बाईं ओर से पहली अंक, हमने कहा पहली अंक वर्तमान में 5 है, और दाईं ओर से पहले अंक, हमने कहा दाईं ओर से पहले अंक कौन है, 3 है। अगर हमने कहा ठीक, यहाँ बीच में संख्याएं हैं भाई, दाएं से फर्स्ट 3, बाएं से फर्स्ट 3, फर्स्ट 5 है। अब इन्हें तो हमें बोल दिया सम चाहे विषम 2 जोड़ना पड़ेगा, हमने 2 जोड़ा 7 बनेगा, भाई 2 जोड़ा 5 बनेगा। हमें बोल दिया है आपको जोड़ना है विषम चाहे सम हो। हमने कहा जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुसार चलते हैं, पूरा क्यों जोड़े भाई, बाएं से पहली 5 है, दाएं से पहली 3 है, हमने जोड़ लिया नियम के अनुसार। जो बन रहा है वो 7 बन रहा है, और बन रहा है वो 5 बन रहा है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में पहली और अंतिम, मतलब बाएं से पहली दाएं से पहली को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 7 5 12, यही आपका आएगा आंसर। समझे विद्यार्थियों, समझाने के चक्कर में धीरे धीरे ले रहा हूँ मैं, और हमें निर्देश या शर्त के अनुसार ही उत्तर बताना है। ये आपका रहा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट, कोई तकलीफ नहीं। चलिए टाइप नंबर 2 प्रश्न क्रमांक सेकेंड, और आप मैथ्स चाहे रीजनिंग पढ़ना चाहते हो जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। यदि संख्या 615492 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए। अब तो हमें बात अलग कह दिया है, तो अब शर्त लागू करना ही पड़ेगा भाई। सम में 2 जोड़ना है, विषम में 1 घटाना है, ठीक है, जो बोला वो चलते हैं भाई। हमने कहा सम में 2 जोड़ो भाई, 6 क्या होता है, सम। सम मतलब ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए विभाजित, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। तो हमने कहा भाई 0 2 4
6, 8 जी क्या होते हैं आपके सम संख्याएं। चलिए वैसे आपको 2, 4, 6, 8 ही ध्यान रखना है। 2, 4, 6, 8 सम होंगे, बाकी सब बचे विषम होंगे। हमने कहा 6 सम संख्या 2 जोड़ दें, ठीक है। एक विषम संख्या है, विषम में एक कम करना भाई, एक में जब एक घटाओगे 0 ही आएगा। 5 विषम संख्या है, एक कम करो 4, भाई 4 सम संख्या 2 जोड़ो 6। 9 विषम संख्या एक कम करो, ठीक है। 3 विषम संख्या है, एक कम करो 2 सम संख्या है, 2 बढ़ाओ 4। अब इतना करने के बाद हमें पूछ रहा है इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। एक से नहीं, आप कह सकते हो 2, 2 या 3, 4, 5 बार ऐसी संख्याओं की आंकड़ा बताना है जो एक से अधिक बार। हमने कहा 8 2 बार आया है, एक आंकड़ा हो गया। नेक्स्ट 4 2 बार आया है, हो गए 2 आंकड़े। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब 2 ऐसे आंकड़े हैं जो एक से अधिक बार आए हैं या रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, समझे कि नहीं टाइप। हाँ इसकी पहले भी जाकर देख लो भाई, 4 टाइप पढ़ाया हूँ एक ही शिफ्ट में, एक ही पार्ट में। और यकीन कहता हूँ, यकीन के साथ कह दूँ वो चारों के चारों प्रश्न आएंगे। ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी चारों जितने भी पढ़ाऊँ सब काम का है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि संख्या 6, 4, 3, 5, 1 to 7 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो शर्त बोला है पिछले के जैसे ही बोला है, लेकिन जो पूछ रहा है वो देख लेते हैं। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक का क्या योग होगा। देखना हमें जो प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत शानदार प्रश्न पूछ रहा है, समझे। अब हम एक काम करते हैं, हमें दायां बायां कह दिया, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, डाटा निकाल लेंगे। देखो हमें सॉर्ट करना, पूरा डाटा नहीं देखना है, जो कह रहा है उसको फोकस करो। बाईं ओर से दूसरी, हमने कहा 1 2, फिर 2 मतलब 2 में कौन आ रहा, 4 आ रहा, बाईं ओर से दूसरी। नेक्स्ट दाईं ओर से तीसरी, हमने कहा दाएं 1 2 3 क्या 1 है। अब हमें देखना है इनमें विषम और सम। भाई विषम में 2 जोड़ना, हमने कहा भाई 4 सम होता, 2 जोड़े 6 बनेगा, है कि नहीं। अब बताओ, और हमें बोल रहा है प्रत्येक विषम में 1 घटाओ। भाई एक विषम होता है, अब 1 घटाओगे, सॉरी 1 घटाओगे तो कितना 0 आएगा। और क्या वही तो कह रहा है। इस प्रकार बनी नहीं संख्या, तो हमने कहा बनी क्या है 6, बनी क्या है 0, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन अपना पहला राइट हो जाएगा। क्या हमें पूरा में जोड़ना है, काय कलश पैदा कर रहे भाई, समझो तो समझो। प्रश्न कह रहा है हमें सिर्फ बाएं से दूसरी और दाएं से तीसरी को विषम सम कर लो, उसके बाद जो बनेगा नया वाला उसको जोड़ लो भाई। इतना करना था आपको, समझे कि नहीं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और जो आप मैथ्स का प्रश्न देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, इन सब को बताऊंगा मैं, समझे। अभी हम फिलहाल मैथमेटिक्स के 10 अध्याय ले रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में बता दूंगा मैं कि हम आपको बताएं रीजनिंग का, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में टॉप टाइप्स के वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। जो वही टाइप या वही प्रकार के प्रश्न कवर करा रहे हैं जो पेपर में छपने वाले और छप चुका है। 2025 के अप टू डेट प्रश्न चल रहे हैं, वही लेवल का वही प्रकार का प्रश्न आएगा पेपर में, चिंता ना करो। मैथ्स की बात करें, मैथ्स को हम 10 अध्याय के प्रश्न उठा के पढ़ा रहे हैं। जो शिफ्ट चल रहा है उस शिफ्ट में अगर 10 के अध्याय के प्रश्न हैं तो पूरे 10 के 10 अध्याय के प्रश्नों को हम एक ही पार्ट में कवर करने का प्रयास करते हैं, एक ही शिफ्ट के। जिससे आप तर्क वितर्क कर सकते हो कि एक ही शिफ्ट में इन 10 अध्याय के कितने प्रश्न आते हैं, समझे। चलिए, और ये सब हम कवर कराएंगे, टेंशन ना लो, बहुत ईजी, चिंता मत करो। अब फिलहाल हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आप देखोगे विद्यार्थियों तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। आप नहीं पढ़ो माना जाए, कोई और पढ़ेगा उसको शेयर करो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो मैं चाहता हूँ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास आप लोग अवश्य शेयर करेंगे, जिससे वो पढ़ सके। भाई उसके पास पैसा नहीं है, वो कोर्स नहीं ले पा रहा है, भाई कैसा करे, पढ़ना तो है लेकिन उसको हमारा सपोर्ट हो जाए तो पढ़ पाएगा। देखना बहुत शानदार जानकारी चल रही है। संख्या 814276 में प्रत्येक अंक में बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। अब आपको पूरा ही लेना पड़ेगा, जो शर्त बोला है वो कह रहा है आरोही क्रम। देखो हमारे पास देखना पड़ता है एक आरोही, एक क्या होता है आरोही,
मतलब मेरे विद्यार्थी क्या, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी लिखना डाटा को। एक होता है अवरोही क्रम, एक क्या होता है, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा से छोटा की तरफ, छोटा से नहीं, बड़े छोटे से बड़े की ओर, और यहाँ घटते क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर। चलिएगा, अब हमें बोल रहा है आरोही, मतलब कहते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में हमने कहा ठीक है भाई, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले हम छोटा रखेंगे। हमने कि यहाँ सबसे छोटा कौन है, 1 है। उसके बाद कौन आता है, 2 आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास कितना है, 4 है। फिर हमारे पास क्या है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। हमने बढ़ते क्रम में रख लिया, मतलब आरोही क्रम में। अब बोल रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में कौन बाएं से चौथा होगा। बाएं से चौथा, आपका बायां यहाँ का बायां, आपका राइट यहाँ का राइट, बायां 1 2 3 4, तो कौन है भाई चौथा में, आपका 6, यही आपका राइट आंसर होगा। समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और जो पीडीएफ याद रखें बिल्कुल 2025 भर्ती परीक्षा का ही पीडीएफ है, 100% सही पीडीएफ है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपने देखा टाइप नंबर 2 का 5वां प्रश्न चल रहा है, और आपको पता है हम आपको इसको होमवर्क देने वाले हैं। आप यदि संख्या 1 4 3 7 5 8 6 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे के मध्य अंतर क्या होगा। तो आप क्या करना है, सम विषम देखना है, विषम में 1 जोड़ना है, अभी बदलाव हो गया रूल, और सम में 2 घटाना है, समझे। उसके बाद सबसे बड़ी खोजना, सबसे छोटी खोजना, दोनों घटा लेना। ऑप्शन अपना पास सेकंड राइट होगा। अब देखना होगा कि आप लोग उत्तर बताते हो या नहीं कमेंट सेक्शन में। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, याद रखें, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तर क्या रहा है। नेक्स्ट हम अब लेने वाले टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 लेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण टाइप नंबर 3 है। और पेपर में एक नहीं दो दो प्रश्न आता है, कम से कम 2 आएगा, अधिकतम 3 आएगा। जितने भी टाइप के हम प्रश्न कवर करा रहे हैं, याद रखें आपको अभी पूरे जो भर्ती परीक्षा है, रेलवे की जो भी वैकेंसी है, रीजनिंग की बात करें, जो जो टाइप का प्रश्न पूछता है पूरा कवर होगा, पूरा का पूरा कवर होगा। चिंता ना करें, निष्फिक्र होकर पढ़ें। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 पहला प्रश्न। चलिए, तो हम लेके चल रहे हैं टाइप नंबर 3 का पहला प्रश्न। हर टाइप के 5-5 प्रश्न दिखाएंगे, जिससे आपके दिमाग में तर्क वितर्क करने में, सोचने समझने में, प्रश्न को हल करने का तरीका, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और 5 प्रश्न अगर एक शिफ्ट का एक प्रकार का मिल गया और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझा, तो सबसे बड़े महामूर्ख कहलाओगे भाई, बताइएगा, है कि नहीं। चलिए, तो लेके चलते पहला प्रश्न को। और आपको बता दो, रक्त संबंध का प्रश्न है, और रक्त संबंध के प्रश्न आएगा, और वहाँ पर भी 2 या 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं अध्याय में, उनमें से एक टाइप का प्रश्न जो आपको मिल रहा है फिलहाल अभी। चलिए, जी का भाई एफ है क्या, हमने कहा ठीक है भाई। यहाँ देखो, बड़ों को हमें ऊपर बैठाना, छोटों को नीचे। जी का भाई एच है, समाचार समाचार एफ है भाई। जी का भाई कौन, एफ है। इसका मतलब ये हुआ जी का भाई एफ है। हमने कहा एफ लड़का है, प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है। वहीं एच की पत्नी जी है, मतलब जी पत्नी है, मतलब ये लड़की है, माइनस लगा लो। किसकी पत्नी है, एच की, ये लड़का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पत्नी पति पत्नी को हम डबल बराबर में डालते हैं, मतलब दंपत्ति को। फिर आई का पुत्र एच है, मतलब आई का पुत्र, आई यहाँ बैठेगा, है कि नहीं। उसका पुत्र कौन है, एच है, लड़का। अब आई कौन नहीं पता, अब अंग कहता है जे की पत्नी आई है, मतलब जे की पत्नी कौन आई है, ये आपका लड़का हो जाएगा, ये आपकी लड़की, पति पत्नी हो गए। अब देखो, ऐसे आपको पेपर में फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर बनाते नहीं आ रहा है तो भाई आप लोग मेहनत करो, फिर समझे, मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ करना है ज़िंदगी में, नहीं करना है ना। माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना रोशन करना है, तो सोने से और कहने से कुछ नहीं होने वाला, कह कर करके दिखाने में होता है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, ये बताओ। चलिए, अब हम पूछ रहे हैं जे से एफ का रिश्ता है, जे से
यहाँ से रिश्ता बताना है आपको, तो रिश्ता ये इधर से घूमेगा रिश्ता, है कि नहीं बताओ। तो हमने कहा ठीक है बता ही देते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। ऑप्शन कह रहा है, देखो, पुत्र की पत्नी का भाई। देखो हमारे पास दोनों माता पिता हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, एच के। एच के माता पिता कौन, आई और जे हैं। हमने कहा जे के साथ एफ का संबंध बताना है। जे का पुत्र की पत्नी का भाई है, हाँ है। इसका मतलब ऑप्शन अपना सेकंड राइट होगा। समझे ना विद्यार्थियों। ये रहा आपका हल करने का तरीका, बिठाने का तरीका डायग्राम, और आपका उत्तर निकालने का तरीका। से, जहाँ से बोलेगा वहाँ से रिश्ता लेके चलना है। तब बोल लिया है जे से, हमने जे से देखा एफ के बीच में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अध्याय वही है, टाइप नंबर 3 चल रहा है। थोड़ा सा प्रश्न बदलाव हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ कि नहीं। एक निश्चित कूट भाषा में आपको बोल रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, और ए भागा बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो पेपर में कलश पैदा नहीं करना है, सीधी बात, नो बकवास। प्लस का मतलब होता है माता, माइनस का मतलब होता है भाई, गुणा मतलब पत्नी, और भाग मतलब पिता। ये आपको ये सोचना है, बस हो गया। ये नहीं पढ़ने का ए बी ए बी ए बी ए बी अर्थ मत, ये सब समय की बर्बादी करने के लिए है। आपको सिर्फ चिन्हों का अर्थ समझना, समझे, और आपको यहाँ से लेके चलना है फिर, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, ये चिंता ना करो, सब बनेगा। देखो भाग माइनस का मतलब क्या होता है, भाई। तो हम कैसे पढ़ेंगे देखना, क्यू का भाई पी है, समझे। तो हम भाई बंधों को, बराबर वालों को अगल बगल, बड़ वालों को ऊपर, छोटे वालों को नीचे बिठा रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है बिठाने का। क्यू का भाई, हमने कहा माइनस मतलब क्या हो रहा है, भाई। पी, हमने कहा क्यू का भाई पी है, भाई पी है मतलब ये प्लस होगा। अब ये नहीं पता कि क्यू कौन है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, गुणा मतलब क्या होता है, पत्नी। तो पी की पत्नी ओ है, तो हमने कहा पी की पत्नी ओ है मतलब ये माइनस होगी। नेक्स्ट, फिर भाग मतलब क्या होता है, पिता। ओ के पिता एन है, हमने कहा इसके पिता कौन होगा, एन। पिता है मतलब प्लस लगेगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट, फिर प्लस मतलब क्या होता है, माता। एन की माता एम है, एन की जो माता है और ऊपर चलेंगे क्योंकि हमें दे के रखा है भाई एम, ठीक है। एम हुआ कि नहीं, हाँ। चलिए हाँ, इस प्रकार बिठा रहे हैं अपन लोग। माता है मतलब वो क्या है आपकी, माइनस। अब इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें बताना है संबंध, क्यू से बताना है एम के बारे में। यहाँ से रिश्ता यहाँ तक लेके चलना है, समझे, यहाँ तक। हमें जहाँ से बोलेगा वहाँ से बताना, क्यू से एम के बारे में। हमने कहा ठीक है, हम कहते हैं ऑप्शन कौन सा चलते हैं, पत्नी, सॉरी, भाई की पत्नी, ठीक है। क्यू जे है, क्यू का भाई पी है, उसकी पत्नी है, उसकी माता की, सॉरी पिता की माता है, सही बात है। भाई की पत्नी के पिता की माता है, भाई। क्यू का रिश्ता बताना है एम के बारे में। क्यू का भाई की पत्नी के पिता की माता है। ऑप्शन अपना थर्ड बिल्कुल राइट होगा। आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपको रिश्तेदारी नहीं पता है नॉलेज, तो आप नहीं बना पाओगे। तो रिश्तेदारी भी आपको पता होनी चाहिए। समझे ना विद्यार्थियों, कि ना समझे बताओ, समझे ना, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक प्रश्न तो होमवर्क मिलेगा आपको लास्ट वाला। ये हमारा थर्ड प्रश्न रहा। वैसे आपको पता होनी चाहिए कि रक्त संबंध एक अध्याय होता है रीजनिंग में, और वहाँ 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। उनमें से एक टाइप का प्रश्न मिला, फर्स्ट वाला थोड़ा सा अलग था, सेकंड वाला अलग है, और थर्ड वाला बिल्कुल सेम है। अधिकांश आजकल का ट्रेंड बन गया इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है। आपको पता होनी चाहिए, प्लस का मतलब होता है माता, माइनस मतलब भाई, गुणा मतलब पत्नी, और भाग मतलब पिता। हर बार ये नहीं होगा उनका अर्थ सेम रहे, अलग भी अर्थ हो सकता है, समझे, अलग भी अर्थ हो सकता है। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से दोनों प्रश्नों में डाटा सेम सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव लग रहा है। चलिए आप लोग दोनों को विजिट कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि हम पीडीएफ उठा के पढ़ा रहे हैं, तो प्रश्न यहाँ से वहाँ मिलते हैं। और एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आने की संभावना है, मतलब 2 नंबर आपका जुगाड़ लगेगा एक टाइप से। हम इसके पहले जो टाइप पढ़ाए 4 टाइप, वो भी काम के हैं। उसके पहले मिक्स प्रश्न पढ़े हैं रीजनिंग का, वो भी काम का है। और अभी जो टाइप चल रहा है 3rd नंबर का, इसके पहले 2nd था और 1st था, सब काम के हैं। हमें लेके चलना है, देखो भाग मतलब क्या हो रहा है,
पिता। क्यू के पिता पी हैं, समझे? किसके? क्यू के पिता कौन है? पी है। पी मतलब पिता मतलब प्लस कर लीजिएगा। माइनस मतलब क्या होता है? भाई। तो पी का भाई ओ है, पी का भाई ओ है, मतलब ये भी लड़का है, ठीक है। नेक्स्ट, गुणा। ओ की पत्नी एन है, हमने कहा ओ की पत्नी एन है, इस प्रकार रख लीजिएगा। फिर प्लस मतलब क्या होता है? माता। एन की माता एम है, हमने कहा एन की माता एम है, माता हो गई। अब हमें प्रश्न पे लेके चलना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? क्यू से रिश्ता बताना एम के बारे में। क्यू से रिश्ता एम के बारे में, इसके पहले भी ऐसे ही पूछा था, लेकिन डायग्राम अलग बना था, प्रश्न अलग था। डाटा बाकी सेम दिख रहा है लेकिन अलग है प्रश्न। हमें क्यू से एम के बारे में बताना है। पिता के भाई की पत्नी की माता। क्या? पिता के भाई, हाँ सही बात है। क्यू के पापा पी और पी का भाई ओ की पत्नी की माता है, सही तो बात कह रहा है। पिता के भाई की पत्नी की माता है। ऑप्शन चौथा आपका राइट हुआ। देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, और ऑप्शन भी ऐसे लंबा लंबा दे रहा है। तो आपको मैं फिर बोल दूं, रिश्तेदारी पता करके रखिएगा। रखें रखें रखें। मामा की लड़की, मामा की लड़की, मौसी की लड़की, दादा, काका, नानी, चाचा, पूरे आपको रिश्तेदारी का नॉलेज होगा तो आप आराम से प्रश्नों को कनेक्ट कर पाओगे, डायग्राम बना पाओगे और हल कर पाओगे। नहीं पता रिश्तेदारी तो घर वालों को पूछो और पढ़ के आओ, तब बनेगा। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। डाटा बिल्कुल सेम देखो, क्यू से एम, क्यू से एम पूछ रहा बार बार, लेकिन जो रिश्तेदारी का जो प्रश्न बन रहा है वो डाटा बस सेम है, लेकिन जो डायग्राम बन रहा है वो चिन्हों को चेंज कर दिया है, इसलिए अलग बन जाता है। बाकी यहाँ एम एन ओ पी क्यू बिल्कुल सेम, यहाँ ए बी सी डी सेम है। हर बार आपको प्लस कर भाग पिता नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, और कई बार सेम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिपेंड करता है क्या दे के रखा है प्रश्न, हमें उससे कोई लेन देन। अब मत कहना कि एक ही प्रश्न चला रहा हूँ, ठीक है। और आप प्रश्न क्रमांक खुद भी देख लिया करो भाई। शिफ्ट, हर शिफ्ट से उठा रहे हैं हम आपको टॉप 5 प्रश्न। बाकी हमने देखा है कि जो प्रकार का प्रश्न आ रहा है वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने आपको 5 प्रश्न दिखा दिए। मतलब समझ जाइएगा कि आपके शिफ्ट में 2 नंबर का जुगाड़ बनने वाला है। तो आप जुगाड़ बनाना चाहते हो ना, तो पढ़ते रहो। देखिएगा, प्लस का मतलब पिता माता, सॉरी, माइनस मतलब भाई, गुणा मतलब पत्नी, भाग मतलब पिता। इस प्रकार से हमें डाटा रखना पड़ेगा। गुणा मतलब क्या होता है? पत्नी। क्यू की पत्नी पी है, हमने कहा क्यू की पत्नी पी हो गई, माइनस कर लो, ये लड़का हो जाएगा। देखो बस डाटा हल्का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, भाग, पिता। पी के पिता ओ हैं, इनके पिता ओ हैं, प्लस लगाओ, पिता है तो। ध्यान रखें, हम प्लस लगाने का मकसद ये है, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, जिससे आप समझ पाओ कि कौन पिता और कौन माता है। नेक्स्ट, माइनस मतलब क्या होता है? भाई। ओ का भाई एन है, ओ का भाई एन है, प्लस लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, प्लस मतलब क्या होता है? माता। एन की माता एम है, एन की माता एम है, माता है मतलब माइनस है। बार बार वैसी उसी प्रकार का बन रहा डायग्राम, चलिएगा। क्यू से लेके चलना एम तक, लो भाई क्यू से ले जाओ एम तक। डायग्राम तो ठीक ठाक बना मेरे ख्याल से, अब लेके चल रहे हैं। अब हमें जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि क्यू से रिश्ता एम तक बताओ। ऑप्शन लेके चलते हैं। पत्नी के पिता की माता, देखते हैं। क्यू जे है, इसकी पत्नी पी है, इसके पिताजी हैं, ठीक है, उसका भाई जी है, तो ये उसकी माता। एन की माता तो भाई ओ की भी माता होगी, मतलब पत्नी के पिता की माता ही तो कौन है? एम है, क्यू से संबंधित। ऑप्शन आपका थर्ड राइट होगा। और आप देख पा रहे होंगे, ऐसा अन्य भर्तियों में ऐसा ऑप्शन नहीं देता है, बाई चांस बहुत कम देता है। कई बार माता पिता चाचा चाची नानी नाना ऐसा देता है, सन पुत्र, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग ही हट के दे रहा है। क्यों भाई? रिश्तेदारी तो उठ फटांग है, तो वो रिश्तेदारी को इस प्रकार से बना के दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे विद्यार्थी 92 है, और ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला है। वैसे हमने सभी प्रयास किया है,
टाइप 3 प्रकार का प्रश्न हुआ, प्रत्येक 4 प्रश्न कवर कराया। एक प्रश्न आपको होमवर्क दिया है, ये प्रश्न भी होमवर्क रहेगा। माता की माता अगर नहीं आएगा तो आप लाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो याद रखें, 3 टाइप है, मतलब 6 नंबर का जुगाड़ बताया मैंने, समझे। हर टाइप का कम से कम 2 और अधिकतम 3 अनेक समान, और अधिकांश आपको 2 ही आएगा। 3 बाई चांस आता, अधिकांश 2 मतलब आएगा, मतलब आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। तो हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे अगले क्लास में। और आप मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं, रीजनिंग का देख सकते हो, जीकेएस का देख सकते हो। मैथ्स की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल 10 अध्याय अभी फिलहाल कवर हो रहा है। अनुपात, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, संख्यापति, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण है कि नहीं, औसत हो गया, आयु हो गया, सांख्यिकी, सरलीकरण। इन अध्यायों को मैं एक साथ कवर करा रहा हूँ, 10 के 10 अध्याय। एक शिफ्ट में अगर 10 अध्याय के प्रश्न है, एक पार्ट में कवर हो, अगले शिफ्ट उठाए फिर 10 अध्याय है, पूरे प्रश्न कवर होगा, जिससे आप 10-10 अध्यायों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा एक ही शिफ्ट के। फिर इनको हम करने के बाद नेक्स्ट फिर अनुपात, सॉरी, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल, ब्याज, चक्र, बट्टा, इन्हें उठाएंगे। फिर समय, दूरी, चार, रेलगाड़ी, नाव, धर उठाएंगे। फिर आपको डीआई उठाएंगे। इस प्रकार से आप कवर करते रहेंगे। अपने पास अभी समय है। रेलवे भर्ती परीक्षा में सब जगह काम देगा। और एनटीपीसी सीबीटी 2 स्नातक, एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 ट्वेल्थ लेवल में आपको सपोर्ट होने वाला, ये बात आप गांठ बांध के रख लो। और नहीं होगा तो आप लोग फिर सोच लेना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट विद्यार्थी। बड़ी मेहनत लगती है, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, समय देते हैं, हम यहाँ पर वक्त देते हैं, डाटा को समझना पड़ता है, डाटा खोजना पड़ता है, टाइप टू टाइप प्रश्न निकालना पड़ता है, तब आपको दे पाते हैं कहीं। तो आप लोग हमारी मेहनत पे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे। बस आपका सहयोग, आपका हौसला, आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा और मैं बेहतर से बेहतर काम करूंगा। और मुझसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों का सहयोग कर पा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन जानकारी के लिए भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी भर्ती परीक्षा का अपडेट हो, एडमिट कार्ड कब आएगा, भर्ती परीक्षा कब आई, कौन सी आने वाली। वैसे एमपी स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं तो मध्य प्रदेश की जानकारी थोड़ा ज़्यादा लेकर आते हैं। वैसे अदर स्टेट का थोड़ा कम लाते हैं, लेकिन सेंट्रल जॉब का, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, मध्य प्रदेश का अधिकांश जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, होमवर्क अवश्य बताएं। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के पास आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी पढ़ सके और उज्जवल भविष्य बना सके। अगर हो सके आपके द्वारा अगर सहयोग हो गया, हम आपका करें, आपको पता चला, आप किसी और को पहुंचाए, वो भी देखेगा, वो भी पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। 100% सही जानकारी सुननी, आप लोगों को सुना करो भाई। मेहनत हम कर रहे हैं, आपको फल दे रहे हैं, बस थोड़ी हमारी बात भी सुन लिया करो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।